हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे टीचिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या उद्देश्य टीचिंग के, लेवल ऑफ टीचिंग जो कि 3 लेवल होते हैं हमारे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे, इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, वो सारी डिटेल में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही क्लासेस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। बात करते हैं टीचिंग की। टीचिंग यानी शिक्षण। शिक्षण क्या होता है? हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग शिक्षण की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास हम देखेंगे इस वीडियो में। शिक्षण की अवधारणा स्थिर नहीं रहती, जैसे कि हम सभी जानते हैं। यह समाज, संस्कृति, दर्शन, धर्म और मनोविज्ञान के परिवर्तन के साथ विकसित होती रहती है। प्रत्येक ऐतिहासिक काल में शिक्षा के उद्देश्य अलग थे, इसलिए शिक्षण की प्रकृति भी अलग अलग रही है। तो उसी दौरान शिक्षा ने किस तरह से अपने आप में बदलाव किए हैं, किस तरह से अपने आप को डेवलप किया है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। शुरू से हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में भारतीय परंपरा में गुरुकुल प्रणाली होती थी, जहाँ पे टीचर रेस्पेक्टेड एज मोरल अथॉरिटी एंड स्पिरिचुअल गाइड, नॉट मेरली अ ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज। प्राचीन भारत में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से दी जाती थी, जहाँ शिष्य अपने गुरु के साथ रहते थे। शिक्षा केवल पुस्तकी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन कौशल, नैतिकता, अनुशासन और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित थी। गुरु को केवल शिक्षक नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता था। जहाँ पर हमारे आजकल शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, पर उस टाइम पे प्राचीन काल में शिक्षण का उद्देश्य ये होता था कि नैतिक मूल्य हमें प्राप्त हो जाए, चरित्र निर्माण, हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाए, शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास, जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो ऑब्जेक्टिव था उस टाइम की शिक्षा का। शिक्षण का उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व विकास था, ना कि केवल रोजगार प्राप्ति था। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट था उस टाइम की शिक्षा का उद्देश्य, जो कि आजकल काफी ज्यादा रेयर है। एंशियंट टाइम में शिक्षा का उद्देश्य कंप्लीट ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट था। एंशियंट टाइम में मेथड ऑफ लर्निंग में मुख्यतः मौखिक शिक्षा, ओरल इंस्ट्रक्शन थे। मेमोराइजेशन था, जो कि श्रुति परंपरा कहा जाता था उसे। डिस्कशन होता था, शास्त्रार्थ जिसे कहा जाता था। नॉलेज को वर्बली ट्रांसमिटेड किया जाता था। लिसनिंग एंड मेमोराइजेशन वर इसेंशियल स्किल्स थी उस टाइम पे। वेदास वर मेमोराइज्ड एंड पास्ड ओरली। एक्यूरेसी एंड रिपीटिशन वर एम्फसाइज्ड। लॉजिकल डिबेट को स्कॉलर के बीच में प्रमोट किया जाता था। हायर थिंकिंग, लॉजिकल डिबेट, रीजनिंग को वहाँ पे प्रमोट किया जाता था। शिक्षण मूल्य केंद्रित था, परीक्षा केंद्रित नहीं था, जैसा कि आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि शिक्षण मूल्य केंद्रित नहीं है। टीचिंग वाज वैल्यू सेंटर्ड, नॉट एग्जामिनेशन सेंटर्ड। तो आज के टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर्ड हमें दिखाई देती है टीचिंग। तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ अच्छी थी ट्रेडिशनल एंशिएंट टाइम पे। अब जब अब जब हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो यूनानी परंपरा यानी ग्रीक ट्रेडिशन के बारे में भी बात करनी होगी, क्योंकि ग्रीक ट्रेडिशन में प्रश्नोत्तर आधारित शिक्षण पद्धति विकसित की गई थी। उनका मानना था कि ज्ञान पहले से ही मन के अंदर होता है, शिक्षक को केवल उसे प्रकट करना होता है। इस पद्धति से आलोचनात्मक चिंतन और तार्किक सोच का विकास होता है, जहाँ पर हमें दिस क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई इस दौरान। प्लेटो ने कहा था, शिक्षण सत्य की खोज की एक प्रक्रिया है। एजुकेशन हेल्प द सोल रिमेंबर द नॉलेज, टीचिंग एज डिस्कवरी ऑफ द इटर्नल ट्रूथ। अरस्तु ने कहा था, एरिस्टोटल ने कहा था, टीचिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक, नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। अरस्तु ने अनुभव और तर्क आधारित शिक्षण पर बल दिया था। एंशिएंट टाइम से हम मध्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्यकाल के दौरान शिक्षा पर धर्म का प्रभुत्व था। टीचर काफी डोमिनेट करते थे उस टाइम पे, और छात्रों को बिना प्रश्न किए ज्ञान स्वीकार करना होता था। छात्र कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। ऑथोरिटेरियन था, नॉन क्रिटिकल था, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, शिक्षक को क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ये चीजें मध्यकाल के दौरान हुई है। एंशिएंट टाइम हमारा हो गया, मध्यकाल हो गया। आज के टाइम जो कि मॉडर्न टाइम है हमारा, हम आधुनिक काल के बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पे मेजर शिफ्ट आया, मुख्य परिवर्तन आज के टाइम पे ही आया, जब हमारी मॉडर्न टीचिंग शुरू हुई, मॉडर्न पीरियड चालू हुआ। हमारी टीचिंग जो थी टीचर सेंटर्ड होती थी, लर्नर सेंटर्ड हम अभी हुए हैं। मेजर शिफ्ट यहाँ पर हुआ है, टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड में हम गए हैं। रोट लर्निंग से मीनिंगफुल लर्निंग, जहाँ पे सिर्फ हमें रट्टा मार के पढ़ाया जाता था, आज वहीं पे हमें मीनिंगफुल यानी समझाया जाता है उस चीज़ के बारे में। अ, शिक्षा हमें समझा के दी जाती है। अथॉरिटी थी, शिक्षकों की अथॉरिटी थी, वहाँ पे सवाल पूछना अलाउड नहीं था। आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। वहीं आज मॉडर्न पीरियड में फैसिलिटेशन की भूमिका हमारे टीचर की होती है। की कंट्रीब्यूटर्स के बारे में हम देख लेते हैं। जॉन लेक ने कहा था, जन्म के समय कोरी स्लेट होता है, जिसमें हम जो लिख देते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू वही छप जाता है उसमें। नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये इनके प्रमुख विचार थे, जो कि एक्सपीरियंस पे, लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया था इन्होंने। शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर विद्यार्थी जो भी अगर उसकी प्रकृति के अनुसार उसे शिक्षा दी जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा अपनी शिक्षा में, और काफ़ी आगे तक वो जा सकता है। शुड फॉलो नेचुरल डेवलपमेंट,
चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए हमारी। एजुकेशन ऑफ हेड हार्ट हैंड, 3H का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, समग्र शिक्षा का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जहाँ पे हेड हमारा ज्ञान कोग्निटिव लेवल पे हमारे रिप्रेजेंट करता है, हार्ट यानी हमारी जो भावनाएं फीलिंग्स होती है, हमारी इमोशन होती है, वो हार्ट रिप्रेजेंट करता है। हैंड हमारा जो कौशल होता है, हमारे साइकोमोटर डोमेन से जो चीजें हम करते हैं, करके सीखते हैं अपनी क्रियाओं के थ्रू, तो वो कौशल के अंतर्गत आती है, हैंड के अंतर्गत आती है। तो 3H का कॉन्सेप्ट दिया था पेस्टोलॉजी ने। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं 3H के कॉन्सेप्ट से। हर्बर्ट के सिद्धांत की हम बात करें तो उन्होंने साइकोलॉजिकल बेसिक ऑफ टीचिंग बताया है, फॉर्मल स्टेप ऑफ टीचिंग इन्होंने बताया है, शिक्षण को वैज्ञानिक बनाया है इन्होंने। जॉन डवे के बारे में हम बात करें तो लर्निंग बाय डूइंग इन्होंने दिया है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में हमें इन्होंने बताया है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का सिद्धांत इन्होंने दिया है। करके सीखना सबसे ये इनका मुख्य कॉन्सेप्ट था। तो श्रेष्ठ परिभाषाएं जो कि हमारे महान स्कॉलर हुए हैं, जिन्होंने शिक्षा में अपना नाम बनाया है, शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, काफ़ी खोज की है, तो उनकी हम परिभाषाएं देख लेते हैं, शिक्षण के बारे में उनका क्या कहना है। अब गेज के बारे में हम बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, क्योंकि गेज से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं हमारे। शिक्षण एक अंतर व्यक्तिगत प्रभाव की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की व्यवहारिक संभावना में परिवर्तन लाना है। चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन, के किसी भी अनदर पर्सन के बिहेवियर में जो उसका पोटेंशियल है, उसका बिहेवियर हमें चेंज करना होता है। व्यवहारिक संभावना में परिवर्तन लाना हमारा इसका मेन उद्देश्य होता है। इन्होंने टीचिंग को एक प्रोसेस बताया है, टीचिंग एक प्रक्रिया है, बिहेवियर चेंज का सिद्धांत इन्होंने दिया है, टीचर लर्नर इंटरेक्शन इन्होंने बताया है, टीचर और लर्नर यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अंत क्रिया इन्होंने बताई है। सो टीचिंग एज ए इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस गेज के द्वारा बताया गया है। बीओ स्मिथ ने कहा है कि शिक्षण क्रियाओं की एक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। शिक्षण क्रियाओं की एक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है। इन्होंने टीचिंग को एज ए सिस्टम बताया है। बीओ स्मिथ ने टीचिंग और लर्निंग के बीच में एक संबंध बताया है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एमिडोन और फ्लेंडर ने इंटरेक्शन व्यू हमें दिया है, जिसमें टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस प्राइमरीली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल। शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कक्षा वार्ता होती है। इन्होंने इंटरेक्शन को बढ़ावा दिया है। क्लार्क ने बिहेवियर चेंज का सिद्धांत हमें दिया है। टीचिंग उस गतिविधियों को कहा गया है जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की जाती है। टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन्ड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। स्टूडेंट के बिहेवियर में परिवर्तन, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। कनेक्ट टीचिंग विद बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म को टीचिंग को बिहेवियरिज्म से इन्होंने कनेक्ट किया है क्लार्क ने, जहाँ पे किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, एक पॉजिटिव परिवर्तन लाना, टीचिंग को इस तरह इन्होंने परिभाषित किया है। मॉरिसन ने हमें लर्निंग सेंटर्ड व्यू दिया है, जहाँ पे शिक्षण एक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच निकट संपर्क है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थी का विकास करना होता है। एक मैच्योर पर्सनालिटी और एक कम मैच्योर पर्सनालिटी के बीच में इंटरेक्शन को टीचिंग कहा गया है मॉरिसन के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी ज्यादा प्रश्न हमारे बनते हैं। शिक्षण एक व्यवस्थित अंतःक्रियात्मक एवं अंतर व्यक्तिगत प्रभाव की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य अधिगम को सुगम बनाना तथा शिक्षार्थियों में वांछनीय व्यवहारिक परिवर्तन लाना है, उनके बिहेवियर में चेंज लाना है, इसका उद्देश्य, जिसे डिफाइन किया है मॉरिसन ने। इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर हम बात कर लेते हैं। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस का सिद्धांत दिया था गेज ने। सिस्टम ऑफ एक्शन किसने बताया था? बीओ स्मिथ ने। इंटरैक्टिव प्रोसेस एमिडोन एंड फ्लेंडर्स ने बताया था। बिहेवियर चेंज क्लार्क के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ शिक्षण की अवधारणा दी गई है। टीचिंग एज अ प्रोसेस बताया गया है। टीचिंग एक प्रक्रिया है, सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए प्लान सिस्टमेटिक एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग टीचर, लर्नर, कंटेंट एंड एनवायरनमेंट। शिक्षण एक नियोजित और अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, जहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व होता है? टीचर तो होता ही है, साथ में लर्नर, कंटेंट जो हमारी सामग्री होती है, ऑडियो वीडियो पीडीएफ फाइल में, या फिर पुस्तकें हमारी जो होती है। इन्वायरमेंट का भी इसमें मुख्य भाग होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे आसपास कैसा है वो भी इसमें प्रभावित करता है हमारी टीचिंग को। टीचिंग के द्वारा हम व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी में व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के द्वारा हम उनमें उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। बिहेवियर चेंज करने पर फोकस करता है ये। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार 3 ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे। कॉग्निटिव डोमेन, जो कि बौद्धिक विकास, नॉलेज पर हमारा फोकस होता है। इफेक्टिव डोमेन होता है हमारा, जहाँ पे वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड, भावनात्मक विकास हमारा यहाँ होता है। साइकोमोटर डोमेन में हम स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन पर जोर देते हैं। कौशल विकास हमारा यहाँ पे होता है, जहाँ पे हम चीजें करके सीखते हैं, हमारे फिजिकली चीजें करके सीखते हैं हम। लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम बात करते हैं। जिस तरह हम धीरे धीरे एक सीढ़ी चढ़ते हैं, उसी तरह हमारी जो लर्निंग की सीढ़ी होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारा होता है मेमोरी, जहाँ हम रोट लर्निंग करते हैं, चीजों को मेमोराइज करते हैं। लेवल हमारा जो होता है वो मेमोरी लेवल होता है।
जहाँ पर हम चीज़ें समझते नहीं, सिर्फ उन्हें जैसी है वैसी उन्हें फैक्ट के रूप में हम याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं। दूसरा लेवल हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग का, जहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल पे चिंतन का विकास हो जाता है हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल पर। सो मेमोरी लेवल पे हमारे बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म पे ये वर्क करता है। रोट लर्निंग इसमें होती है, टीचर डोमिनेट करता है यहाँ पे, टीचर की भूमिका सर्वोपरि होती है यहाँ पे। टीचर जो बताता है विद्यार्थी को वही याद करना होता है, वही रोट लर्निंग करनी होती है, वही समझना होता है, वही मेमोराइज करना होता है। उच्च चिंतन का विकास नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे रटाई जा रही है, रटा रटा है ज्ञान हमें बताया जा रहा है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। सेकंड लेवल जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, अर्थपूर्ण अधिगम यहाँ पर होता है। इस स्तर पर हम शिक्षण सार्थक और अर्थपूर्ण सीखने पर बल देते हैं। इस स्तर पर शिक्षक केवल मार्गदर्शक एवं सुविधादाता की भूमिका निभाता है। कालिक अधिगम होता है, जहाँ पे हमें चीज़ें अधिक समय के लिए हमें समझ में आती है। रिफ्लेक्टिव लेवल पे हमें स्तर रचनावादी सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। टॉप लेवल होता है यहाँ पे हमारी टीचिंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे हम करते हैं। इस स्तर पर शिक्षण छात्रों की समस्या समाधान क्षमता का विकास करता है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन यहाँ पर हमारी होती है। स्वतंत्र चिंतन का विकास हमारा इस लेवल पर होता है। टीचिंग की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो टीचिंग वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, तथ्यों पर और शोध पर आधारित होता है। आर्टिस्टिक होता है, शिक्षण में शिक्षक की रचनात्मकता एवं प्रस्तुति कौशल शामिल होता है। ये डायनामिक होता है, समय परिस्थितियों और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। जो हमारी विशेषता होती है वो डायग्नोस्टिक होती है, जहाँ पर शिक्षण छात्रों की कमजोरियों और क्षमताओं की पहचान करता है। रेमेडियल शिक्षण सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय प्रदान करता है। शिक्षण शिक्षक और छात्र के बीच पारंपरिक संवाद पर आधारित होता है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, शिक्षण के लिए मूल आवश्यकता जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। टीचिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के तहत ही टीचिंग की जाती है। एंड लाइक एनी सिस्टम, सभी प्रकार के सिस्टम की तरह ही इट हैज़ थ्री एसेंशियल कंपोनेंट, जो कि तीन पार्ट इसके होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। और इफेक्टिव, साइंटिफिक एंड लर्नर सेंटर्ड ये हमारी आवश्यकताएं होती है। तो पहले में हमारे जो इनपुट वेरिएबल होते हैं वो किस तरह से टीचिंग को प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इनपुट वेरिएबल वे संसाधन और शिक्षार्थियों की विशेषताएं हैं जो शिक्षण अधिगम प्रणाली में प्रवेश करती है। इसके एलिमेंट्स होते हैं शिक्षार्थियों की तैयारी कराना। यह शिक्षार्थी की मानसिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक तैयारी की को दर्शाता है। इसमें पूर्व ज्ञान, बौद्धिक परिपक्वता एवं भावनात्मक स्थिरता शामिल होती है। जो हमारा एलिमेंट होता है वो होता है मोटिवेशन। ये सीखने की आंतरिक प्रेरणा देता है। प्रेरणा आंतरिक विषय में रुचि या बाहरी ग्रेड मान्यता हो सकती है। ये ध्यान, सहभागिता और सीखने में निरंतरता में प्रभावित करती है। दूसरा हमारा होता है प्रोसेस वेरिएबल, जो कि प्रक्रिया तत्व हम इसे कह सकते हैं। प्रोसेस वेरिएबल आर द टीचिंग मेथड, स्ट्रेटेजी एंड इंटरेक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट इनपुट इनटू लर्निंग। जो हम इनपुट करते हैं उसको लर्निंग में परिवर्तन करने के लिए इस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रोसेस एलिमेंट हमारा है। इसमें टीचिंग मेथड्स होती हैं, एग्जाम्पल के लिए लेक्चर, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये चीज़ हमारी मेथड में आती है टीचिंग की। ब्लूम टेक्सोनोमी भी इसमें आती है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, इंटरेक्शन पैटर्न हमारा होता है, जहाँ पे फीडबैक हम लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग को ये इनहेंस करता है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, विजुअल एड्स, चार्ट्स, मीडिया, लैब एक्सपेरिमेंट, मीनिंगफुल एंड एंगेजिंग लर्निंग को ये इंकरेज करता है। सारी प्रोसेस हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को दर्शाती है कि किस तरह से हमारी टीचिंग इफेक्टिव होने वाली है। याद रखिए, अगर कोई स्टूडेंट हाईली मोटिवेटेड है पर फिर भी वो फेल हो सकता है अगर हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी अगर अच्छी नहीं हुई तो। इनपुट वेरिएबल और प्रोसेस वेरिएबल के बाद हमारा जो आउटकम आता है उस आउटपुट वेरिएबल हम कहते हैं। आउटपुट वेरिएबल आर द रिजल्ट ऑफ टीचिंग चेंजेस जो लर्नर के नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर में आते हैं वो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, तो उसको हम आउटपुट बोल सकते हैं। नॉलेज एक्विजिशन कॉग्निटिव लेवल पे ये हमें कार्य करता है। स्किल डेवलपमेंट साइकोमोटर डोमेन पे कार्य करता है। वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर चेंज जो कि हमारे इफेक्टिव डोमेन पे काम करता है। तो ये सब ब्लूम टेक्सोनोमी के पार्ट्स हैं। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। परिवर्तन जब किसी विद्यार्थी का होता है, हमारा आउटकम होता है थिंकिंग, हैबिट्स एंड परफॉर्मेंस में जो चेंज होता है विद्यार्थी के या फिर शिक्षार्थी के, तो वो हमारा आउटपुट होता है। इसे हम मेजर कर सकते हैं टेस्ट से, प्रोजेक्ट से एंड परफॉर्मेंस टास्क से, जहाँ पे असेसमेंट करते हैं विद्यार्थी का, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है। हमारी जब भी मीनिंगफुल रहेगी जब हम ऑब्जर्वेबल लर्निंग आउटकम प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमारे टीचिंग का कोई आउटकम नहीं आ रहा है तो हमारी टीचिंग कोई काम की नहीं है या फिर इफेक्टिव नहीं है जितना उसे होना चाहिए। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में जो हमारे इंटरकनेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। इसे आईपीओ मॉडल भी हम कह सकते हैं। सो इनपुट स्टेज में हमारे लर्नर, शिक्षार्थियों की तैयारी की और प्रेरणा मिलती है हमें। प्रोसेस में हम टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, इंटरेक्शन, एड्स इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट में हमें अधिगम, परिणाम, व्यवहार परिवर्तन, सिद्धि, बिहेवियरल चेंज जिसे हम कह सकते हैं। इनपुट में हम विद्यार्थियों को मोटिवेशन प्रदान करेंगे, जहाँ पे प्रोसेस के रूप में हमें टीचिंग मेथड इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इंटरेक्शन करना पड़ेगा विद्यार्थी से। आउटपुट में हमें उसका व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारी अचीवमेंट रहेगी। ये आईपीओ मॉडल हमारा तभी इफेक्टिव होता है जब हमारी
तीनों इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट तीनों अलाइन होती है और सही तरीके से कार्य करती है। आईपीए मॉडल हमारा साइकोलॉजी तौर पे किस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी को प्रभावित करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इनपुट में हम इनपुट चरण में ध्यान और प्रेरणा से संबंधित सिद्धांतों स्किनर, मास्लो, पियाजे का महत्व होता है। प्रक्रिया में प्रक्रिया चरण में सिद्धांतों, व्यवहारवाद, रचनात्मक, क्रिएटिविटी जिसे हम कहते हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का उपयोग होता है। आउटपुट में हम आउटपुट चरण में मूल्यांकन और आकलन, जो कि ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार होता है, शामिल होते हैं। विद्यार्थी का इंटरेस्ट नहीं है तो असफलता का कारण बन सकता है ये। सो व्हाट इज टीचिंग मॉडल्स? टीचिंग मॉडल्स में हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है। यह मॉडल जानकारी की संग्रह, संगठन और विश्लेषण पर केंद्रित होता है। सोशल इंटरेक्शन होता है। पर्सनल पर्सनल होता है मॉडल। यह मॉडल विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास और आत्म अभिव्यक्ति पर बल देता है। बिहेवियरल होता है। यह मॉडल वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाने पर केंद्रित होता है। किसी भी विद्यार्थी शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना इसके अंतर्गत आता है। क्षण अधिगम को सुगम बनाता है, लर्निंग को ईजी बनाता है और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ टीचिंग भी काफ़ी ज़्यादा इसमें अपना योगदान देता है। छात्र केंद्रित होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। समकालीन शिक्षण में छात्र को सीखने की प्रक्रिया को केंद्र माना जाता है। जब भी हमारी मेथड होती है अगर वो स्टूडेंट सेंटर्ड है तो समकालीन शिक्षण में छात्र को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र माना जाएगा। इंक्लूसिव होता है, समावेशी होता है। यह दृष्टिकोण सभी प्रकार के विद्यार्थी की विविध आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। समकालीन शिक्षण में तकनीकी का उपयोग करके प्रभावी और रोचक बनाया जाता है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम हमारे शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे कि छात्रों का उस पर इंटरेस्ट बने, उनकी रुचि उसमें जागृत हो और अच्छा अधिगम हो सके। सबका एक सार देखें तो एक बात हमें याद रखनी होगी, टीचिंग एक डायनामिक प्रोसेस है, एक गतिशील वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो स्मृति, बोध और चिंतन के माध्यम से समग्र विकास सुनिश्चित करती है। ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है विद्यार्थी का वो टीचिंग के अंतर्गत आता है। टीचिंग एक काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी, और ये आपके हमेशा काम आएगा क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो। तो जब भी आप अपने एकेडमिक्स में जाओगे तो आपको टीचिंग काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो ये चैप्टर ये यूनिट आपको अच्छी तरह से कवर करनी होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।